यहाँ आज 40 प्लस पंजाब के सीनियर चर्च लीडर्स मिले। ये मीटिंग इनिशिएटिव नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेज इन इंडिया ने किया है और यहाँ ये पहली मीटिंग है और बहुत मीटिंग और बहुत काम होगा। 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है और रेजोल्यूशन भी लिया गया है। एक रेजोल्यूशन है कि यहाँ के गवर्नमेंट को और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है सबको एक मेमोरेंडम भेजेंगे कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से FCRA अमेंडमेंट बिल आया है वो ड्रॉप करे और अगर गवर्नमेंट कुछ लाना चाहती है वो क्रिश्चियन चर्च लीडर्स के साथ डिस्कस करके प्रॉपरली जो ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन करना चाहती है वो ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली क्रिश्चियन संस्थाओं का प्रॉपर्टीज़ इंस्टीट्यूशंस उनका काम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग टोटल ऑपोजिशन में। तो वो पहला रेजोल्यूशन था। दूसरा रेजोल्यूशन है कि इधर आने के बाद पता चला कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और कैबिनेट ने ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में चेंजेस लाने कर रहे हैं। हम लोग उसके विरोध भी है और यहाँ के गवर्नमेंट और जो कोई यहाँ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, हम सीधा बता रहे हैं अगर ये सोसाइटी एक्ट चेंज करेंगे उसका असर क्रिश्चियन चर्चेज ऑर्गेनाइजेशन सबको होगा। उसका मुद्दा है कि सबको कंट्रोल करें, उसको हम अपोज करते हैं और हम अपने लोगों को बताएंगे ऐसे पार्टियों को मत इलेक्ट करना, ऐसे लोगों को इलेक्ट करो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट करते हैं, न हमारा राइट वायलेट कर सकते। ये 2 चीज़ के बारे 5 रेजोल्यूशन है, तो ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन है पंजाब के लिए। और तीसरा रेजोल्यूशन जो हमने लिया है, ये देश भर में ये गवर्नमेंट एंटी कन्वर्जन लॉज के थ्रू क्रिश्चियंस के विरोध जो हेट कैंपेन चल रहा है कि हम लोग फॉल्स फ्रॉडुलेंट इलीगल कन्वर्जन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इस लॉस के कारण बहुत से लोग अरेस्ट हो रहे हैं, बेल नहीं मिल रहा है, चर्च में मार रहे हैं लोगों को और बहुत वायलेंस हो रहा है। हम उसके विरोध है और पंजाब की क्रिश्चियन कम्युनिटी इसके विरोध है और उसका आवाज़ भी ले लेंगे। और जो कोई हम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। फाइनल रेजोल्यूशन है कि पंजाब अब बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट हो गई क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे कौम के लोग ज़्यादा हो गए और पंजाब क्रिश्चियंस काफ़ी यूट्यूब में, टेलीविज़न में, सब जगह अपना मिनिस्ट्री करते हैं। ये भी मिसयूज़ करके कहीं ना हो, ऐसा ना हो कहीं छत्तीसगढ़ से, कहीं यूपी से कोई पास्टर यहाँ जो यूट्यूब में गया है उसके विरोध एंटी कन्वर्जन केस डाल दिया और यूपी के पुलिस आके उठा के ले गए यूपी में। ये नहीं होना चाहिए, तो इसके विरोध भी हम लोग आवाज़ कर रहे हैं। फाइनली जुलाई 2nd वीक में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। डेट अभी फिक्स नहीं किया। हज़ारों लोगों को हम बुला रहे हैं अपना वॉइस रेज करने के लिए और चैलेंज करने के लिए कि ये जो हो रहा है देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब बंद करिए। बहुत हो गया, क्रिश्चियंस बहुत सफ़र हो गए। अभी अननेसेसरली हम लोगों को मत तंग करो बस। ओके, साडा जिहड़ा मीटिंग का परपस आ वो बड़ा ही वड्डा आ। जिवें कि हुणे ही बिशप साहब अपनी पूरे रेजूलेशनस के उपर गल कर रहे सी कि किवें पूरे देश दे विच जिहड़ा साडा संविधानिक सानू हक आ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ਉਹਦੇ विरुद्ध बहुत सारे कानून बन रहे हैं सरकारों वालों। इस समय जो मौजूदा सरकार आ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ FCR ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ FCR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ FCR ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ CNA ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਘਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ। सो बस मैं नहीं कहना चाहता। ओके। लोग पंजाब स्टेट में हमारी पहली मीटिंग किए हैं। ओवर 40 लीडर्स, चर्च लीडर्स फ्रॉम पंजाब हैव कम, representing all of the major denominations and Christian communities in पंजाब। हम लोग इसलिए यहाँ मिले ताकि पंजाब क्रिश्चियन कम्युनिटी भी, या एंटी कन्वर्शन लॉ नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी भी उसी स्ट्रेस पे है जो सारे इंडियन क्रिश्चियंस हैं। साथ मिलके हम लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास किया। नंबर 1, हम एक साथ होके पंजाब क्रिश्चियंस ये जो FCRA अमेंडमेंट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लाना मांगते हैं उसको हम लोग अपोज करते हैं, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनली हमको राइट है कि हम अपना इंस्टीट्यूशंस खड़ा करें, चलाएं और लोकल और फॉरेन फंडिंग उसमें यूज़ करें। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है फॉरेन फंडिंग का रिन्यूअल आपको नहीं दे रही है, ठीक है, तो हम लोग अपना इंस्टीट्यूशन चला देंगे। लेकिन ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं कि जिसका फॉरेन फंडिंग बंद हुआ है उनके सारे इंस्टीट्यूशन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी लेगी, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है कि एक प्रॉब्लम के कारण आप 50 साल के काम, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस सब आप ले सकते हैं क्योंकि उनका रिन्यूअल नहीं। रिन्यूअल कब नहीं हुआ? 5 साल पहले, 4 साल पहले, उसके पहले सबको रिन्यूअल मिलता था। ये गवर्नमेंट आने के बाद 22,000 NGO का FCRA का NGO का FCRA रिन्यू नहीं किया, उसमें हज़ारों क्रिश्चियंस हैं। ये तो गलत है। और कैसे रिन्यू नहीं किया, उनको पूछे तो कहते हैं कि एडवर्स इनपुट्स। क्या एडवर्स इनपुट्स?
ये सिक्योरिटी स्पाई एजेंसी की जैसा क्रिश्चियंस के साथ डील कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं आप हमको मेमो भेज दो, हम रिप्लाई करेंगे, कोर्ट का प्रोसीजर करें। ये क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी आप लोग बना के रखे हैं कि आप हमको ऐसे मारना चाहते हैं, तो उसके विरोध हम लोग एक साथ करके काम करेंगे, अपना वॉइस रेज करेंगे। तो ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ सब जगह रहा है, आखिर में पंजाब को भी इफ़ेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंजाब की मिनिस्ट्रीज यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। और ये लॉज ऐसे हैं कि यूपी वाला कोई छत्तीसगढ़ वाला आदमी आरएसएस वाला केस डाल सकता है कोई पास्टर और अपोस्टल के विरोध, और अब वो यूट्यूब में चंगाई कर रहा है, ये कन्वर्जन एक्टिविटी है, इलीगल है, एफआईआर फाइल करेगा तो वहाँ से पुलिस आके यहाँ का आदमी को उठा ले जाएगा। ये गलत काम है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लीगली हमको ये चैलेंज करना पड़ेगा। और समय ऐसा आ गया कि कोई क्रिश्चियन ग्रुप इंडिविजुअली हम लोग इन फाइट नहीं करेंगे। अब हम सब साथ में, फेडरेशन की जो चर्चेज है इंडिया में, सब साथ में इन चीज़ों के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि बस हो गया। आपने इतना डिमोनाइज किया क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम शांतिपूर्व हैं, हम ज़्यादा बोलते नहीं, ऐसा चुपचाप रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अब जो चाहिए वो कर सकते हैं। और हम यहाँ आने के बाद, हम तो नेशनल कन्वीनर है फेडरेशन के, हमको पता चला यहाँ का सोसाइटी एक्ट भी मॉडिफाई करने जा रहे हैं, कैबिनेट ने पास किया है, और सब कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आएगा सोसाइटी का। ये इलीगल है, तो इसके विरोध भी है। और हम आप गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर को बोलना चाहते हैं कि ये अनसेक्युलर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ अब मत करो। मेमोरेंडम भी जाएगा, और ये भी कह रहे हैं जैसे यहाँ इलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, या जो कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इम्पिंच कर रहा है, ले रहा है और इम्पोज कर रहा है, छीन रहा है, उसको हम बता रहे हैं सब क्रिश्चियंस को यहाँ, उन ऐसे पार्टियों को वोट मत दो, वोट ही मत दो। जो कुछ बोलते हैं ठीक है, वोट मत दो, क्योंकि ये हमारे विरोधी काम करेंगे बाद में। तो इस गवर्नमेंट से हमको अश्योरेंस चाहिए, यहाँ के आप गवर्नमेंट इलेक्शन जा रहा है, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि वो एफसीआर अमेंडमेंट के विरोध में है। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि उनके सब राज्यसभा एमपीज चले गए, अभी कौन उनका आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में, राज्यसभा या लोकसभा में उठाएंगे। एक दो है, लेकिन उनको उठाने की ज़रूरत है। और ये गवर्नमेंट यहाँ जो माइनॉरिटी वोट के थ्रू पावर में आई है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और हम मेमोरेंडम कांग्रेस को भी भेजेंगे, अकाली दल को भी भेजेंगे, सबको भेजेंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई फॉल्स और फ्रॉडुलेंट कन्वर्ट, वो हमारा तत्व नहीं है कि किसी को फंसा के कन्वर्ट करें। हाँ, हम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, और हम सब जगह बताते हैं, कन्वर्ट करने वाला कोई आदमी नहीं है। क्रिश्चियनिटी का ये हिस्ट्री है। कन्वर्जन अगर अंदर होता है, दिल का कन्वर्जन, पैसा दे के नहीं, जॉब दे के नहीं, वो पवित्र आत्मा अंदर से करता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और कोई स्टेट का भी कंट्रोल नहीं है। कोई भी एंटी कन्वर्जन लॉ आप ला के रखो, आप देखो क्या हुआ चाइना में, रशिया में, सब जगह वर्स्ट टू वर्स्ट एंटी कन्वर्जन लॉ लाए, फिर भी लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। कैसे? कोई मिशनरी नहीं, कोई काम नहीं, लोग आ रहे हैं। पवित्र आत्मा किसी की सुनने वाला नहीं, जो जाता है करता है, उसको जब जाना है वो जा सकता है। अब पवित्र आत्मा को वीज़ा देना मांगते हैं क्या? कैसा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट? ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, इसके विरोध में है। तो इन्हीं मुद्दों पे हम जुलाई 2nd वीक में हज़ारों लोगों को बुला के यहाँ पंजाब प्रोटेस्ट करने वाले हैं। धन्यवाद। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਰਚਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਰਚਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਸੂਜ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚਜ਼ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਚ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ FCRA ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਪਾਹਜ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ FCRA ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ FCRA ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ FCRA ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2027 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FCRA ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਅਲਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ FCRA ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। 98% ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 98% ਜਿਹੜੇ हमारे FCRA बंद कर देते हैं। और सिर्फ कृष्णों के की दूसरे या तो सबके कर देनी चाहिए, यहाँ तो सबके बंद करें। तो हाँ भेदभाव किया बहुत ज़्यादा। न्यायालय जी यहाँ पर कोई चैरिटेबल संस्था चल रही है, यहाँ पर और कोई 2 मिनट प्लीज। हाँ जी, सिर्फ उन्होंने बार बार इल्ज़ाम लगाने का मकसद सिर्फ ये है, उन्होंने रटाया है, ऑन ग्राउंड कोई रियलिटी नहीं है। हम उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स, वो लोग मैं बताता हूँ। एक घर के ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसके घर में दुआ मंगनी चलती है, तो कोई थर्ड पार्टी उठ करके उसके घर में जाती है भी ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यही एक तस्वीर कुछ दिन पहले यहाँ पे जलंधर में नजर आई। ये क्रिश्चियनों को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? क्योंकि 2000 साल क्रिश्चियनिटी कैसी ब्लॉसम होगा, कैसा स्प्रेड होगा, क्रिश्चियनिटी का क्या प्रैक्टिस है? क्रिश्चियनिटी को फ्रॉम डे 1 प्रैक्टिस है हाउस मीटिंग, होम मीटिंग। आप बाइबल पढ़िए, पीपल वेर मीटिंग इन होम्स। अच्छा, हम हमारे घर में मीटिंग कर रहे हैं और हमारे नेबर बोल रहे हैं कि क्या हम आ सकते हैं आपके मीटिंग में प्रेयर करने के लिए? क्यों नहीं आना चाहिए? उनको भी चंगाई चाहिए, उनको भी ब्लेसिंग चाहिए। प्रभु ने बोला जो कोई आपके पास आता है उसको आप स्वीकार करो, तो हम सबको स्वीकार करो। ये हम इसलिए मीटिंग नहीं बना रहे कि घर में आके उनको कन्वर्ट कर। अच्छा, एक चीज़ बताइए फिर, पिछले समय में सर्वधर्म बैठक हुई थी, आपने बैठक भी की थी, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी निजी होटल में, सभी धार्मिक और संस्थान के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, हर धर्म से था। तो उस मीटिंग का नतीजा क्या निकला? अभी तक कोई एकजुटता नजर आई है? क्योंकि यहाँ पे तो कैथलिक चर्च और है, दूसरी चर्च और है। ये देखिए, ये एक हम बता रहे हैं, ये जो फेडरेशन है ना, पहले हमने बताया, यहाँ कैथलिक चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, सब चर्च अभी एक हो गए, जॉइंट हो गया। मेन लाइन पेंटिकॉस्टल सब अभी हम सब एक ही प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। तो वो जो पुराने चीज़ थे ठीक नहीं था, उसका हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी भी सिर्फ
चर्च को लेकर अगर कह रहे हैं कि सभी चर्च एक हो गए ना, तो फिर तो धर्म का प्रचार होना चाहिए, लेकिन अभी भी चर्च का अलग अलग प्रचार होता है, ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है। नहीं, आप नहीं समझ रहे, ये चर्च क्या कैसे चलता है। क्रिश्चियन चर्च प्रभु यीशु ने नहीं बोला कि हमारे एक ही चर्च हो। कैसे हो सकता है? पंजाब में लोग क्रिश्चियन हो जाता है, वो चर्च रोम के साथ कैसे एक चर्च हो सकता है? तो फ्रीडम है क्रिश्चियनिटी। आप कह रहे हैं ना एकजुट हो गए सारा, एकजुट अपने बिलीफ में एकजुट नहीं हुआ, डॉक्ट्रिन में एक हम कहते हैं इनको आप अलग है, क्योंकि बाइबल में जो फ्रीडम दिया है ना, वो कोई कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए तो रिफॉर्मेशन हो गया। पंजाबी भाईचारा जो है वो एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी एक है, सभी एक प्लेट में खाना खाते हैं। गुरुद्वारे में भी सभी जाते हैं, मंदिर में भी सभी जाते हैं, चर्च में भी सभी जाते हैं। पर कारण यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि जो क्रिश्चियन पक्के कट्टर क्रिश्चियन है वो किसी और धर्म से प्रसाद लेकर के नहीं खाते, मगर बाकी धर्म के लोग हैं वो हर जगह से लेकर के खाते हैं। मैं शुरू से बात कर रहा जैसे हूँ, आप बात करें। आप मेरी बात सुनिए। जो प्रसाद है ना, वो कहाँ दिया जाता है? रोड पर दिया जाता है? वो तो गुरुद्वारे में दिया जाता है या मंदिर में दिया जाता है? मेरी बात सुनिए प्लीज़। अगर मैं गुरुद्वारे में जाऊँगा, मंदिर में जाऊँगा, मैं बाकायदा तौर पर उनकी रिस्पेक्ट करके जाता हूँ, आस्था के साथ जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रास्ते को चलते हुए लोगों को प्रसाद दोगे तो वो कौन लेगा भाई? देखिए, प्रसाद हमेशा गुरुद्वारे में मिलता है या मंदिर में मिलता है, रोड पर नहीं मिलता है। तो आपकी बात है ना कि हम लेते नहीं है, वो नहीं लेता है, वो बात सिर्फ बनाई हुई बात है। हमें जी एकजुटता नजर नहीं आ रही, ये सीधा सिंपल सा सवाल है। हमारी एकजुटता ही है। एकजुटता कैसे होगी? क्योंकि देखिए प्रचार अलग अलग होता है, ये आप भी मानते हैं, समय आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, इसे तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रचार एक मिनट हामी जी से क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे मेरा अक्सर कई करो बार मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, करो। ठीक है। पीछे विवाद भी हुआ था, आपको भी पता है क्या कुछ हुआ है, कौन जेल में चला गया, ठीक है। उस समय वाद विवाद बढ़ता रहा ना, अभी तक वो क्या शांत हुआ है? अभी भी वो अलग अलग प्रसारण नहीं हो रहा है। देखिए, समय समय पर ना अलग अलग विचारधारा के लोग आ जाते हैं। कट्टर लोग हैं वो बहुत है। वो जो एक भी कट्टर आदमी आ जाता है तो वो सभी पूरी सोसाइटी को ख़राब कर देता है। पर जहाँ तक आपने मेरे साथ ये बात की, हमारे बिशप साहब को प्रसाद खाने की बात, प्रसाद हमेशा नहीं, इनका ना मंदिर में दिया एक जाता है। बड़ा आंसर है इनका, यही नहीं। हाँ, मैं देता हूँ भाई जी, मैं देता हूँ। देखो, सुनो देने तो जवाब सुनो। पंजाबी भाईचारे की गल करदा ਉਹੀ सवाल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ नजर नहीं आ रही। अभी आज के बाद हम एक ही हैं। हमने की है वहाँ पे सभी धर्म अभी लोग बुलाए गए एक थे, मिनट, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो ईसाई थे, चाहे अब हमें नहीं सभी बुलाया। थे वहाँ पे, ठीक है। उस मीटिंग का अभी तक क्या कुछ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं जब आप सब धर्म को बुलाते हैं ना, और एक जब वो नहीं हो जाएगा। क्योंकि मीटिंग में उन्होंने बोल दिया था, सुनो कोई बात भाई, सही बात हो, आप मेरी बात सुनो। नहीं, वो नहीं हो अभी बात सकता। सुनो, आप मेरी बात सुनो। हम जिस मेमोरेंडम को देना चाहते हैं, जो हमारा मुद्दा है, हमने आपको बुलाया है कि वो सरकार तक, प्रशासन तक जाना चाहिए। हिंदू में जाओ, उनके कितने प्रचार अलग हैं, है या नहीं? आप बताओ। सिख में जाओ, उनके प्रचार को अलग है। धर्म तो एक है, उसमें भी पता नहीं 50 ग्रुप है, हिंदुओं में हज़ारों ग्रुप है, और उनके भी अलग अलग प्रीचिंग है, अलग अलग चीज़ें हैं उनकी। ऐसा क्यों? फिर आप हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हमारे बीच में भी हमारा फेथ एक है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें हैं जो मिशन कर सकता है, ये फ्रीडम है, दैट्स इट। हाँ, लेकिन हमारे मुद्दे पर आओ आप जी, बस ठीक है। आप हमारे मेमोरेंडम को लो, जो हमने देना था, आप उसकी आवाज़ पे जाओ। जो एक्चुअली जो आज की हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जी। क्योंकि आप जो इशू ले कह रहे हैं वो एक जनरल कॉमन इशू है। सो वाई वी आर कमिंग हेयर, जो हमारा आज का जो मुद्दा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो FCRA का मुद्दा लेके आ रहे हैं, दे आर टारगेटिंग ऑल क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ ऑल ओवर इंडिया। इसको हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और जो एंटी कन्वर्शन बिल ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे BJP रूलिंग स्टेट है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये और होल क्रिश्चियनिटी को ये टारगेट कर रही है। तो आज का जो हमारा कॉन्फ्रेंस का जो यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। इससे रिलेटेड जो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
क्रिटिकल बाकी और भी पार्टी बाकी बातें हम कुछ नहीं, अभी जितना मुद्दा था आप उसी को उसके ऊपर कर या सकते ये इंटरफेथ डिस्कशन का मीटिंग नहीं था। हाँ। अलग टॉपिक है इंटरफेथ का, वो हम बाद में हम करेंगे। बाद में कभी बैठ जाएंगे, आपको बुला लेंगे, लेकिन आपको जवाब आपका जवाब ऐसा था तो फिर सवाल निकल नहीं बस नहीं ठीक है, हो नहीं, गया जी अब। आपको फिर जवाब मिल गया है कि आप हर धर्म में अलग अलग शिक्षा क्यों है, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ बाकी जो क्रिटिकल पार्टी है वो भी बीजेपी को लेकर जो एंटी कम्युनिस्ट पार्टी है हाँ। वो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोल रही है। जी बिल्कुल। हम उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे नहीं हैं, देखो